बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप धनी की मेल से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परम धाम 25 पक्ष, उनमें होने वाला लीला विहार, धनी उन एक एक शोभा में खड़ा करते हुए आज की शोभा में भी वर्णन आएगा कि कैसे जब अर्शे मिलावा आप श्री राज श्यामा जी हम ब्रह्म प्रियाओं के संग जब किसी थंब के पास पहुंचते हैं, तो उन थंब में जो चित्रामन में पशु पक्षी जवेरों की पुतलियां वो किस तरह से धनी का अभिनंदन करती हैं, तो उन एक एक लीला विहार को हम जानेंगे। चौपाई 15 से और प्रकरण अपना है 38। प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। कई चोखने चबूतरे मंदिर आठों हार, चली 4 गलियां चौक थे, हार 8 थम गली पार, हार 8 थम गली पार। कही एक ठोर के चौक की, जित बैठत धनी आए, चौक चबूतरे इन भूम के, कई जुगत क्यों कही जाए, कई जुगत क्यों कही जाए। अभी तक वर्णन हुआ, इस प्रकरण में हमने जाना कि श्री रंग महल में अनेकानेक मंदिर, थम, गलियां, चबूतरे, उन 24 मेहराबों में सुंदर बैठकें, सुंदर चौक, और फिर श्री रंग महल की दूसरी भूमिका में खड़ोकली की अपरंपार शोभा। और खड़ोकली से जब भीतर की ओर जाते हैं, तो बाहरी हर थंबों की हार जब पार करते हैं, तो सामने भुलवनी के मंदिर, नूरी दर्पण के मंदिर, 12,000 मंदिर और मध्य चौक। भुलवनी में जल कीड़ा करके आप शेराज श्यामा जी और सखियां जब भीतर की ओर जाती हैं, तो कैसे सुंदर द्वार प्रस्तुत होता हुआ। लंबाई तो इन द्वार की 50 मंदिर, क्योंकि यहां से मध्य चबूतरे की हद 50 मंदिर। चौड़ाई भी अत्यंत विस्तार लिए, दोनों ओर मंदिरों की दीवार नूरी धाम के स्वरूप जब इन गलियों में जाते हैं, तो कैसे उनका वस्त्रों का, उनके श्रृंगार का, उनके नूरी स्वरूपों का प्रतिबिंब जब इन थंबों में दीवालों में पड़ता है, तो वो अलौकिक शोभा के दर्शन। भुलवनी की अपरंपार लीलाएं। सखी जब खुद को ही देखती है एक मंदिर में, तो अपने अनंत स्वरूपों को देख के कैसे उल्लासित होती है। एक मंदिर में खुद को देखकर और फिर अपने अनंत आभा को देखकर कैसे उल्लासित होती है ये सखी। मध्य चबूतरे की शोभा जानी, 12,000 मंदिर आपस में सटे हुए। अब आगे बढ़ते हैं। कहीं एक ठोर के चौक की, आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि अभी तक तो सिर्फ एक ठोर यानी श्री रंगमहल की दूसरी भूमिका का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ,
कही एक ठोर के चोक की, जित बैठत धनी आए, जहां आकर धनी विराजते हैं। मध्य उन 64 मंदिर के चबूतरे पर युगल पिया आकर विराजते हैं। अभी तक भुलवनी के उन चबूतरे की, उन चौक की शोभा का वर्णन हुआ। चौक चबूतरे इन भूमि के, कई जुगत क्यों कही जाए। इस भूमि में ऐसे अनेक चौक चबूतरे हैं जिसकी कलात्मक शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ भुलवनी के मध्य चबूतरे का वर्णन हुआ कि एक सीढ़ी ऊंचा विशाल चबूतरा, किनार पर थम सुंदर बैठक, नीचे किलम का प्रकाश, ऊपर चंद्रमा का प्रकाश, थंभों का प्रकाश, कठेड़ों का घेर कराई उन परिक्रमा का। तो ये तो एक ठोर के प्रकाश की बात हुई। ऐसे इस भूमि में अनंता अनंत चबूतरे हैं। कितने ही चबूतरे हैं। हवेलियों के मध्य, हवेलियों के 36 फिरावे आए हैं। गोल हवेली में गोल चबूतरा, चौरस में चौरस। और श्री रंग महल की प्रथम भूमिका में वो पांचवी गोल हवेली, जिसके मध्य चबूतरे पर 64 थंब घेर कर आए हैं। 64 थंब चबूतरे पर अति सुखदाई सिंहासन पर, स्वर्णिम सिंहासन पर, कंचन रंग के अति सुंदर सिंहासन पर युगल पिया विराजे हैं। और उनके चरणों तले भराए के हम सब रूहों के असल तन विराजे हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक हवेली में चौरस में चौरस, गोल में गोल चबूतरे आए हैं। चौक चबूतरे इन भूमि के, कई जुगत क्यों कही जाए। अब एक एक चबूतरे की सुंदर शोभा, एक एक चबूतरे की अलौकिक शोभा, उनकी गिलम की शोभा, उन एक एक थंब की शोभा, चारों दिशाओं से उतरती वो सुंदर सीढ़ियां। हाँ, किलम से ये भी डरना, चारों दिशाओं में एक एक मंदिर के मेहराबी द्वार है। श्री मूल मिलावा में देखें और भी कहीं भी चबूतरे पर देखिए तो चारों दिशाओं में एक एक मंदिर की मेहराबी द्वार है। तो जितना द्वार उतनी ही सीढ़ी, तो एक मंदिर की विशालता लिए सीढ़ी उतरती हुई। और घेर कर जो थंब आए हैं उनमें सुंदर कठेड़ा। तो एक एक प्यारी शोभा का वर्णन किस प्रकार से हो। कही एक ठोर के चौक की, जित बैठत धनी आए, चौक चबूतरे इन भूमि के, कई जुगत क्यों कही जाए। अब तक केवल एक ही चबूतरे का वर्णन हुआ, जो अभी तक हमने जाना, भुलवनी के मध्य चबूतरा, जहाँ श्री राज्य आकर विराजमान होते हैं, श्रृंगार की प्यारी लीला होती है। तो इस भूमि में या उपरा ऊपर नवो भूमिका में अनेक चौक चबूतरे हैं। ये अभी मध्य चबूतरों की बात हुई, हवेली के मध्य जो चबूतरे आते हैं। हवेली के चारों दिशाओं में भी दरवाजे आते हैं। उन दरवाजों के दाएं बाएं भी सुंदर चबूतरे हैं। कई जुगत क्यों कही जाए, अनंत प्रकार से, कई जुगती से ये चबूतरे। ऊपर थम झलकत और तले भूम झलकार, सामग्री सब झलकत और थम दीवालों द्वार। यहाँ पर ऊपर थंभों का, कहाँ पर, चबूतरे पर, किसी भी चबूतरे पर हम आ जाए, हवेली के मध्य आए चबूतरे पर, या हम हवेली की चारों दिशाओं के द्वार के दाएं बाएं आए उन सुंदर चबूतरों पर हम आए, या जहाँ चार चौरस हवेली का कोना मिलता है वहां पे भी चबूतरा है। किसी भी एक चबूतरे पर आए तो ऊपर थंभों का प्रकाश और तले भौम झलकार और नीचे भौम, अर्थात वो सुंदर पश्चिमी गिलम की झलकार। उन गिलम में सुंदर चित्रामन, मूल मिलावे की उन गिलम का वर्णन हुआ विस्तृत कि सिंधिया रंग की अति सोनी गिलम, उनमें बेशुमार चित्रामन, किनार पर श्याम श्वेत हरी जर्द रंग की डोरी। तो ऐसे ही सभी गिलम अति सुंदर शोभायमान। वो एक एक फूल पत्ती चित्रामन चेतन, वो बेलियां चेतन,
तले भूम छलकार, सामग्री सब छलकर, वो जितनी सामग्री है सब झलक रही है। सिंहासन, कुर्सियां, उन सब का प्रकाश। और थम दीवालों द्वार, थंबों की, दीवालों की, दरवाजों की शोभा भी वहां से झलकती हुई। नक्शों से देखते हैं। ये देखिए सुंदर चबूतरा, किनार पर थम सुंदर बैठ के, अति सुंदर बैठ के, गिलम का नूर, चंद्रमा का नूर, एक एक थम का नूर, बैठकों का नूर। ये तो यहाँ के पिक्चर मात्र है। धाम की उन सुंदर बैठक को, उन एक चबूतरे को दिल में लाए कि वो चबूतरा कितना विशाल होगा। चबूतरे पर अति सुंदर गिलम, पश्चिमी गिलम, हाथ भर गहरा, बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो उठ जाए। कितना गहरा, जैसे रेती में वर्णन आता है, घुटनों तक पांव धंसते हुए। तो यहाँ पर भी गिलम, जो पश्चिमी गिलम है, चेतन, सुखदाई, अति कोमल, हाथ पर गहरा बताया गया। किनार पर अति सुंदर थम, एक एक थम अति सुंदर, उनमें आया चित्रामन। थंबों के मध्य कठेड़ा, मेहराबें, सुंदर मेहराबी द्वार। ये देखिए, दो थंबों के मध्य कठेड़ा, सुंदर सिंहासन, कुर्सी, पिया के वास्ते सिंहासन, कितनी कुर्सियां, कितनी तरह की बैठ के, नीचे गिलम, ऊपर चंद्रमा का नूर। तो अति प्यारी बैठ के, उन चंद्रमा से उतरता नूर, तली गिलम से उठता नूर, थंबों का नूर। तो इन एक एक नूर को महसूस करें कि जो भी वर्णन आया, कि नीचे का प्रकाश, ऊपर का प्रकाश, थंबों की झलकार, घेर कर जो मंदिर की कतारें आ रही हैं, उनके दरवाजों का प्रकाश। और उन प्रकाश में कितना कुछ समाहित है, नरमाई, सुगंधी, अपरंपार शोभा धाम की। अनंत बैठ के 12,000 सखियों ने विराजना है। कितनी बैठ के, कितनी कुर्सियां, सुखदाई, पिया के वास्ते सुंदर सिंहासन, युगल पिया सिंहासन पर विराजते हैं। खंभों का नूर। चौपाई वापिस से लेते हैं। ऊपर थम छलकत और तले भूम छलकार, सामग्री सब छलकत। सामग्री कहाँ पे क्या आएगी? गिलम है, सिंहासन है, कुर्सियां हैं, और खूब खुशहालियां धनी के वास्ते, आरोगने के वास्ते। जब भोजन सामग्री, मेवे, फल लेकर आती हैं, उनकी झलकार, सामग्री सब छलकत, और थम दीवालों द्वार। तो इन पिक्चर के माध्यम से उन शोभा को दिल में लेने का प्रयास करें कि कितनी प्यारी शोभा होगी हमारे धाम की। यहाँ पर इतनी सुंदरता है तो हमारे धाम की क्या सुंदरता होगी। चारों तरफ वो सुंदर मेहराबी द्वार, सुंदर बैठ के, रंगों की झलकार। और इन बैठकों में जब अर्शे मिलावा, आप से राज श्यामा जी और सखियां विराजे, उनके वस्त्रों की, आभूषणों की मीठी झलकार, और युगल पिया संग वो मीठी बातें, उन बातों की गूंज पूरे समा में। युगल पिया की मुस्कान की वो मीठी झलकार, उनके शीश कमल पर आए माणिक की वो मीठी जोत, श्यामा जी के राखड़ी में आए माणिक की वो मीठी जोत। तो ऐसे अनेक चबूतरे, अनेकानेक, एक एक चबूतरे पर विध विध की बैठ के, विध विध का नूर। और इन चबूतरों पर बैठकर धनी संग उन सुखों को,
उन मीठे मीठे विहार को याद करें, और इन याद में ही तो धनी का मिलाप। फिर याद करें धाम की लीलाएं, धनी संग बैठना और अपलक उनके स्वरूप को निहारना, उनके अंग संग बैठना अपलक, उनसे मीठी बातें करना, उनकी मीठी दंतावली के दर्शन करना। क्यों कहूँ हिसाब मंदिरन को, दिवाला चोक थंब कई लाख, अमोल अतोल अनगिनती, कछु कहो न जाए मुख बा। क्यों कहूँ हिसाब मंदिरों को, अनंत मंदिर, कितने ही मंदिर, घिर कर 6,6 हजार मंदिरों की दो हारें, फिर हवेलियों के 36 फिरावे, उनमें मंदिर, मध्य नवचोक, और प्रत्येक चौक में 12-12 हजार मंदिर, उपरा ऊपर नव भूमिका। इनको तो हम एक बार गिन भी लेवे, जुगलदास माझी ने गिनती भी बताई 50 लाख से ऊपर। लेकिन हमें इलम ये भी बता रहा है कि एक एक थंब में मंदिर का विस्तार, तो कितने ही थंब संपूर्ण शोभा लिए, और कितने ही थंब अक्षी आए हैं, उनमें जो मंदिर का स्वरूप बन रहा है। तो कहाँ तक गिनती करेंगे मंदिरों की। दीवाला, अनंत दीवाले, चौक अनंत चौक, थंब कई लाख, अनंत लाख, कितने लाख चौक हो जाएंगे। अमोल अतोल अनगिनती, कछु कहो न जाए मुख बा। यहाँ की अनमोल अतुलनीय और असंख्य निधि का वर्णन कैसे हो। अमोल अतोल अनगिनती, असंख्य निधि, कैसे गिन पाएंगे, नहीं गिन सकते उस परम धाम के विस्तार को, हमारे धाम के विस्तार को नहीं गिन सकते। क्यों कहूँ हिसाब मंदिरन को, दिवाला चौक थम कई लाख, अमोल अतोल अनगिनती, कछु कहो न जाए मुख भाग। यहाँ की जुबान से, यहाँ के मुख से कैसे वर्णन हो धाम का, एक कण का वर्णन नहीं हो सकता। ये तो धनी की हम पर अपार मेहर, क्यों शोभा को हमारे वास्ते इन इलम में, बेशक इलम में हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया। इस सुख इन मंदिरन में वाही स्वरूपों सुध, विद विद विलास इन धाम को, कहाँ कहे जुबा इन बुध। इस सुख इन मंदिरन में वाही स्वरूपों सुध, इन दिव्य मंदिरों से प्राप्त आनंद सुख की शुद्धि केवल ब्रह्म अंगनाओं को ही हो सकती है। विद विद विलास इन धाम को, कहाँ कहे जुबा इन बुध। अब यहाँ की काल माया की जुबा और बुद्धि से श्री निजधाम में, श्री रंग महल में जो विभिन्न प्रकार के, अनंत प्रकार के आनंद और सुख हम धनी संग लेते हैं, उसका वर्णन कैसे हो। इस सुख इन मंदिरन में वाही स्वरूपों सुध, इन मंदिरों की सुखों की अनुभूति ब्रह्म प्रियाओं को ही हो सकती है। विद विद विलास इन धाम को, कहाँ कहे जुबा इन बुध। उन मंदिरों के विद विद विलास को जुबा कैसे वर्णन करे। अनंत विस्तार एक एक मंदिर का, युद्ध जुदी शोभा से सजे सिंहासन, कुर्सियां, सुख सेजिया, श्रृंगार की सब सामग्री। आसमानी रंग को मंदिर, उन मंदिर को याद करें, उन मंदिर के सुखों पर जहाँ पे श्यामा महारानी जी श्रृंगार सजती हैं। भूम दर भूम वो आसमानी मंदिर,
श्रृंगार का मंदिर श्यामा महारानी जी की। और एक एक थंब में मंदिर का विस्तार। इन पिक्चर्स के माध्यम में देखिए कैसे सुंदर द्वार द्वार खुलते हैं तो अंदर मंदिर झलकते हुए, सिंहासन, कुर्सियां, थंभों की अलौकिक शोभा। मंदिर की कई जुगते कई जिनसे कई सामग्री सनंद, क्यों कहूँ वर्णन धाम को इस जूठी दे मत मंद। कई प्रकार की सामग्रियां इन मंदिरों में जुक्ति पूर्वक सजी हैं। इस प्रकार इस नश्वर और अल्प बुद्धि से परम धाम का वर्णन कैसे हो। कई जुगती कई जिनसे, एक एक मंदिर में कितनी प्यारी जुगत से, पिया का सिंहासन, हम सखियों वास्ते सुंदर कुर्सियां, अति सुखदाई कुर्सियां, सुख से ज्या, श्रृंगार की सब सामग्री, भोजन सामग्री भी, मेवे पकवान भी, जो चीज चित्त में आए सामने उपस्थित होती हुई। तो कई जुगते कई जिनसे कई सामग्री सनन, क्यों करूं वर्णन धाम को ये जूठी दे मत मन। चित्त में विचारे तो ही शोभा थोड़ी दिल में आ सकती है। श्यामा जी के उस श्रृंगार के आसमानी रंग मंदिर की शोभा, वो नीलो न पीलो बीच के रंग का मंदिर, जहाँ श्री राज श्यामा जी के वो प्यारे विश्राम की लीला, नीलो न पीला वो सुंदर सुख से जा। कई बेली एक दीवाल में, कई बेल फूल तिन पात, तिन पात पात कई नग है, एक नग रंग कहो न जात। श्री निजधाम एक एक दीवाल में, उन थंबों की दीवार, उन मंदिरों की दीवार, एक एक दीवार में कई बेलियां हैं, कई प्रकार की चित्रण है उनमें। एक एक बेली में अनेक फूल पत्तियां हैं और एक एक पत्ती में अनेक नगों का जड़ाव है। रंग महल की जो बेलें हैं उसमें अनेक प्रकार के रत्नों का जड़ाव है। उनमें से एक नग के रंग का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। चबूतरे की शोभा को चित्त में लाई सबसे पहले कि अनंतानंत चबूतरे, अनंत सुखदाई। फिर मंदिरों की शोभा, कितने अपरंपार मंदिर, कोई गिनती नहीं है। और हर मंदिर का विध विध अनेक जुक्ति के सुख, अनेक जुक्ति से सजे। अब दीवार की शोभा, जिस भी दीवार की ओर नजर जाए प्यारी जुक्ति से सजी हुई, बेलों से, फूलों से, पत्तियों से, एक एक फूल, एक एक पत्ती, वो जो पाखड़ी कैसे सजी हुई, ज्वारातों से, नगों से, अनंत रंगों से। और सब चेतन है, आत्म स्वरूप है, रूह से बात भी करते हैं। तो कैसे वर्णन हो। कई बेली एक दीवाल में, कई बेल फूल तिन पात, तिन पात पात कई नग है, एक नग रंग कहो न जात। वहां की, हमारे निजधाम की एक एक दीवाल में कई प्रकार की बेलियां चित्रित हैं। एक एक बेल में अनेक फूल पत्तियां हैं। उन पत्तियों में अनेक नगों का जड़ाव है, अनेक रत्नों का जड़ाव है। और उनमें से एक रतन की शोभा का भी वर्णन नहीं हो सकता।
सुंदर दिवाले धाम की, बेलियों का, फूलों का, पशु पक्षियों का चित्रण। और ये सभी चेतन है, ये पशु पक्षी भी चेतन है। जवेरों की पुतलियों का निवास स्थान है इन दीवालों में, इन थंबों में, उन दीवालों में। एक एक फूल की एक एक पाखड़ी कैसी जवाहरातों से सजी, नगों से सजी। एक एक फूल, बेलियां चेतनता लिए, सुगंधी लिए। रूह चाहती है ये फूल मेरे हाथों में आ जाए तो उसी पल आ जाएगा वो फल का चित्रामन। रूह उन फल को लेना चाहती है, आरोगना चाहती है, तो फल स्वतः आपके हाथों में आता हुआ। तो ऐसे चित्रामन धाम के पात पात को देख के हसत बेल संग बेल, सैन करे पंखी पंखी सो जानो दूर करसी अब केल। ये देखिए वाणी में भी प्रमाण। पत्ता पत्ते को देख के हंस रहा है, आपस में बात कर रहे हैं। पत्ता पत्ते को देख के हसत बेल संग बेल, बेल बेल संग हंस रही है, मुस्कुरा रही है, वो सुगंधि बिखेर रही है। सैन करे पंखी पंखी सो, पशु पंखी भी एक दूसरे को संकेत कर रहे हैं, जानो दौड़ कर सी अब के। ऐसा लगता है कि अभी सब दौड़कर एक साथ मिलकर आनंद करेंगे। पात पात को देख के हसत बेल संग बेल, चित्रामन की बात हो रही है साची। सैन करे पंखी पंखी सो जानो दौड़ कर सी अब के। अब हम इस पिक्चर को ही ध्यान से देखें तो कैसे फूल के सामने फूल, पत्ती के सामने पत्ती, फूल के सामने फूल मुस्काता, पत्ती के सामने पत्ती। पशु पक्षी के चित्रामन हो तो आमने सामने पंखी पक्षी पक्षी को जैसे कील करते हुए, संकेत करते हुए कि मानो अभी ये सब पक्षी निकल आएंगे और दौड़ करेंगे। और रूह की चित चाहना से ऐसा होता भी है। फूल के सामने फूल, सुंदर मेहराबे, मेहराब के सामने मेहराब। इन विशाल थंबों में द्वार है तो आमने सामने द्वारों की सुंदर शोभा। तो धाम की उन विशालता को, उन चेतनता को दिल में लेवे कि कैसे उन दीवालों में फूलों का, पत्तियों का, पशु पक्षियों का चित्रामन। और वो चित्रामन चेतन है, वो पशु पक्षी है, फूल है। हमारे परमहंस महाराज श्री जी भी वर्णन करते हैं कि आपकी दिल की चाहना है तो वो पशु पक्षी उन चित्रामन में से निकलकर संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित होकर आपके बैठने के वास्ते भी संपूर्ण श्रृंगार और उन पर विराज कर आप श्री रंग महल की गलियों में रमन कीजिए। फूल फूल कई पाखड़ी, तिन हर पाखड़ी कई नग, नग देख संग हसत, फूल फूल कई संग। प्रत्येक फूल में कई पंखड़ियां हैं, तीन हर पंखड़ी कई नग, और प्रत्येक पंखड़ी में कई नगों का प्रकाश है। नग देख संग हसत, एक रतन दूसरे रतन को देखकर, फूल फूल के संग फूल फूल को देखकर हंसते हैं, आनंदित होते हैं। चित्रामन की बात है, वो सुंदर चित्रामन। फूल फूल कई पाखड़ी, उन चित्रामन के एक फूल को नजर भर निहारे, धाम के अति सुंदर फूल को। एक एक फूल हजार पाखड़ी का वर्णन आया है। अब एक एक पाखड़ी अनंत रंगों से सजी हुई, उनकी किनारियां जवाहरातों से जगमगाती हुई, उन पर सुंदर नग चित्रित हैं। तो पंखड़ी पंखड़ी संग वो नग नग संग कैसे हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो मीठी मुस्कान को बिखेर रहे हैं।
फूल फूल कई पाखड़ी, एक एक फूल में कई पंखड़ियां, तीन हर पंखड़ी कई नग, और एक एक पंखड़ी में कई नगों का प्रकाश, और स्वतः प्रकाश है। ऐसा नहीं कि हम उस पंखड़ी को हाथ लगाएंगे तो वो नग हमें चुभे। वो स्वतः उनका प्रकाश, एक एक पंखड़ी का खुद का प्रकाश जो नगों के रूप में उनको श्रृंगारित कर रहा है। नग देख संग हंस। अब एक सुंदर रतन माणिक का वो नग दूसरे माणिक के नग को देखकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और अपनी आभा को बिखेर रहे हैं। फूल फूल के संग फूल फूल को देख के हंस रहा है, आनंदित हो रहा है। फूल के सामने फूल, और एक एक इस एक फूल में भी कितनी पंखड़ियां नजर आ रही हैं। इन एक फूल में कितनी पंखड़ियां, और एक एक पंखड़ी में उनके किनारे जवारातों से सजे महसूस करें। उन पर अनंत नगों का प्रकाश, अनंत नगों की झलकार, नगों से सुसज्जित, मानो उन्होंने भी हार पहने हैं, कुंडल पहने, एक एक पंखड़ी सजी हुई। फूल फूल संग पंखड़ी पंखड़ी संग नग नग संग बात करता हुआ, हंसता हुआ, मुस्काता हुआ। अपनी अपनी जात ले ठाड़े है सकल, करने खुशहाल धनी को, अर्थ है अति बल। श्री राज्य को प्रसन्न करने के लिए सभी पशु पक्षी अपनी अपनी जमात लेके अति बल से पूरी तरह से कीड़ा करने के लिए सज्ज है। चित्रामन के पशु पक्षी श्री रंग महल में पिया विहार कर रहे हैं, और वो चित्रामन के पशु पक्षी कैसे अपनी अपनी जात के संग पूरे अपने दल बल के संग सज है कि पिया को कैसे रिझाना है। पिया का वो गुणगान मीठा मीठा, उनके स्वरूप का, सखियों के स्वरूप का मीठा गुणगान, वो किस तरह से पिया कदम धरते हैं, उनकी मीठी चाल का गुणगान, हेड़े स्थल पर विराजे उनके हारों का गुणगान, पूरे सज है कि पिया को रिझाना है। अपनी अपनी जात ली ठाड़े है सकल, करने खुशहाल धनी को, करत है अति बल। श्री राज्य को रिझाने के वास्ते सभी पशु पक्षी अपनी अपनी जमात समूह संग अति बल से पूरी तरह से कीड़ा करने के लिए खड़े हैं, करत है अति बल। त्यों त्यों जोत बढ़त है, ज्यो ज्यो देखे नूर जमाल, नाचत हरखत हसत देख धनी को खुशहाल। और चित्रामन के पशु पक्षी जैसे जैसे धनी का दर्शन करते हैं उनका प्रकाश बढ़ता जाता है। शिरा जी को प्रसन्न देखे वे भी आनंद में भरपूर होके हंसते नाचते और गाते हैं। थंबों के दरमियान इन सुंदर गली में शिराज श्यामा जी सखियों संग हाथों में हाथ थामे विहार कर रहे हैं। उन समय नीचे जो फर्श है गिलम है, उनका नूर, उनकी चेतनता, उनकी मुस्कुराहट और कोमल होते हुए कि पिया ने पग धरने हैं। ऊपर चंद्रमा का नूर, कैसे पल पल पड़ता चंद्रमा अति सुखदाई होता हुआ पिया के ऊपर सुंदर छांव, और एक एक थंब एक एक दीवाल का चित्रामन, फूल और सुगंधित होते हुए उन चित्रामन में आए वृक्ष फूलों की बरखा कर रहे हैं। वो चित्रामन में आए 6 बच्चे, उनसे उछलते फवारे, चित्रामन में तो चेतन है ही, और उनकी बूंदियां भी धनी चरणों में आके स्पर्श करती हुई। पशु पक्षी कैसे सज हैं, और जैसे जैसे पिया का दीदार पाते हैं, पिया नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे और प्रकाश के साथ
और गति संग पिया को रिझाने के लिए तत्पर, गुनगान करके, मीठे बाजंत्र बजाकर, नृत्य कर कर कैसे विध विध से पिया को रिझाते हैं। वो चित्रामन की पुतलियां धनी के आगे वो सुंदर श्रृंगार लेकर प्रस्तुत होती हुई, वो चित्रामन के घोड़े बगी सजाकर पिया को आमंत्रित करते हुए कि आइए विराजिए। तो कितनी प्रकार से पिया को रिझाने का प्रयास। ये पशु पक्षी फूल पत्तियां सब चेतन होते हुए, कैसे एक थम मुस्का उठता होगा, चलायमान होता हुआ एक एक थम। उन चित्रामन में आया एक एक फूल जवेरू की पत्ती पुतलियां कैसे धनी का अभिनंदन करती हुई, संपूर्ण चित्रामन कितना प्रकाशित होता हुआ, बाजंत्र बजते हुए, अति सुंदर मीठी ध्वनि, पुतलियों का नृत्य, फूलों की बरखा, एक एक फूल की सुगंधी। एक एक थम उनके द्वार स्वतः खुलते हुए, मानो पिया को आमंत्रित करते हुए कि आइए ना। एक एक पंखड़ी का प्रकाश देखिए, उनमें आया सुंदर कटाव चित्रामन। इन पिक्चर्स में इतनी अच्छी लग रही है ये 5-7 पंखड़ियां, ऐसे हजार हजार पंखड़ी के फूल, और एक एक पंखड़ी सजी हुई, अति सुगंधित, बहुत सुंदर सजती हुई। तो आज सुंदर साथ जी हमने अनंत चबूतरों की शोभा, थंबों की शोभा, और एक एक थंब में जो चित्रामन, अभी आगे लीला का बहुत विस्तार है कि उन थंबों में चित्रामन कैसे चेतनता लिए, आत्म स्वरूप एक एक चित्रामन, फूल फूल को देखकर हंसता हुआ, बेल बेल संग, पशु पक्षियों की वो सुंदर लीला, और जैसे जैसे धनी को देखते हैं उनका प्रकाश बढ़ता हुआ, उनकी उमंग बढ़ती हुई। चौपाई दोहराते हैं। त्यों त्यों ज्योत बढ़त है, जो जो देखी नूर जमाल, नाचत हरखत हंसत, देख धनी को खुशहाल, देख धनी को खुशहाल। चौपाई 25 तक हुआ, और आगे भी इन लीलाओं का भरपूर विस्तार है, बहुत विस्तार है एक एक लीला का। तो आने वाले दिनों में संपूर्ण करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।